अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय A&S स्पोर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। पिछले 3 से 4 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। पीसीबी में एहसान उल्लाह का मामला बड़ा ही दर्दनाक है। मेरे लिए बड़ा मुझे अफसोस हुआ यार, उस बच्चे के साथ। अभी 21 साल उनकी उम्र है। उनकी सर्जरी बहुत गलत तरीके से कर दी गई और उनका करियर इस टाइम दाव पर लग चुका है। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये सारा मामला है क्या, और फाइनली पीसीबी ने एटलीस्ट कुछ तो एक्शन लिया। इसके अलावा बात करेंगे फ़खर ज़मान के मामले पर, और पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज़ कर दी थी बहुत ही अर्ली, बजाय आप किसी से थोड़ा सा बातचीत कर लेते, किसी को कॉन्फिडेंस में ले लेते, लेकिन आपने पहले ही प्रेस रिलीज़ जारी करके अपने लिए एक और मसला खड़ा कर लिया। तो चले डालते हैं मसाइल पर नज़र वन बाय वन। तो पहले हम बात करते हैं एहसान उल्लाह की। यार एहसान उल्लाह, आपको याद होगा, पीएसएल सीज़न 8 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे और अपने पहले 3 मैचेस में उन्होंने 10 आउट कर दिए थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी जिसमें वो 5 आउट करने में कामयाब रहे थे। ओवरऑल पीएसएल सीज़न 8 में उन्होंने 22 विकेटें लीं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए। बड़े अच्छे राइट आर्म पेसर हैं जी। अभी सिर्फ उनकी 21 साल की उम्र है और पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा सरमाया है। तो पीएसएल के बाद उनकी सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान नेशनल टीम में, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था और 2 ओडीआईज खेले थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बाद वो बेचारे थोड़े से इंजरी के शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन कर दिया गया और वो एशिया कप और वर्ल्ड कप ना खेल सके। तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद एहसान उल्लाह को थोड़ा सा एल्बो में प्रॉब्लम हुआ और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल था, तो उन्होंने इनिशियली कोशिश की कि यार ये जो इनकी एल्बो इंजरी है इसको मेडिकेशन से ही ठीक कर दिया जाए, सर्जरी की तरफ ना जाया जाए। लेकिन वो फैसला उनका बहुत ही गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से एक तो उनका टाइम भी ज़ाया हुआ और सर्जरी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। तो उसके बाद लाहौर में उनकी सर्जरी हुई, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर गलत कर दी गई। मतलब कहने का ये है कि जी बिल्कुल इनकरेक्ट सर्जरी होगी और उनका मसला और गंभीर हो गया, ख़तरनाक हो गया। तो अभी इस पीएसएल सीज़न 9 में वो ज़रूर मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मैच भी ना खेल सके। तो थैंक्स टू अली तरीन साहब, जिन्होंने उनकी सर्जरी को बहुत सीरियस लिया है और अभी पीसीबी से ये मामला डिस्कस किया है। तो अभी जो ख़बर सामने आई है वो ये कि फाइनली एहसान उल्लाह को अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भेजा जा रहा है। तो खैर मोहसिन नकवी साहब को भी अब जाके ये बात पूरी समझ आई है कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा था। तो चलें जी, नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं और बेशुमार दुआएं हैं एहसान उल्लाह के लिए कि जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो मुकम्मल सेहतियाब होकर आए और उसी पेस और जोश और जज्बे के साथ बॉल करें जैसी उन्होंने पीएसएल सीज़न 8 में करके हमें दिखाई थी मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए। अच्छा जी, एहसान उल्लाह का मामला तो थोड़ा सा साइड पे करते हैं और अगली बात कर लेते हैं जी फ़खर ज़मान की। आपको पता है बड़े ही ज़बरदस्त लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है, पाकिस्तान के लिए फ़खर का बायस बने हैं। आपको पता है इंडिया के ख़िलाफ़ जो उनकी यादगार सेंचुरी थी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, वो हम आज तक नहीं भूले और इंडियन बॉलर्स के भी पैर कांपते हैं जी उनके सामने बॉल करते हुए। तो खैर फ़खर ज़मान जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, इस पीएसएल सीज़न 9 में भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके। सिर्फ एक ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी और मैच बारिश के नज़र हुआ था और डीएलएस मेथड के तहत वो जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। उसके बाद पीएसएल 9 में वो कोई खातिर खा इनिंग नहीं खेल सके जिससे कहा जाए कि यार उनको टीम में खिलाना बनता है। लेकिन इसके बावजूद फ़खर ज़मान, आपको पता है, एक ब्रांड है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का, तो उनको आजमाया जा रहा है न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। कुछ फेसबुक पर पोस्ट ऐसी चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ़खर ज़मान को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया गया, अगर उन्होंने इस सीरीज़ में परफॉर्म ना किया तो उनको वर्ल्ड कप से आउट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा नाम है फ़खर ज़मान का, तो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप उनकी सिलेक्शन ना करें, बाद में यह कि जस्टिफिकेशन वगैरह दे दें, उसको ख़ुद भी समझ आ जाएगी कि यार वो इस फॉर्म में है कि नहीं है, टीम में उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। माशाल्लाह हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं और उनकी वजह से टीम में यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। तो मेरा ख्याल है कि फ़खर ज़मान अभी इतने मैच्योर इनफ हो चुके हैं कि वो इन चीज़ों को खुद ही अपने तौर पर भी टैकल कर सकते हैं।
अभी बात करते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी की, आमिर की, इमाद की और बाबर आजम की। तो यार पीसीबी ने एक अजीब सा काम कर दिया था, प्रेस रिलीज़ जारी कर दी थी शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कि भाई शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बाबर की कप्तानी को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने भी कह दिया कि यार मैंने इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये पीसीबी ने एवं ही अपने पास से बात की है। तो यार शाहीन शाह अफरीदी को अब मैं इधर क्या कहूँ कि आप कद में तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन दिमागी तौर पर बिल्कुल ही बचकाना बाज़ात हरकतें करते हैं। जैसे कि कभी आप 1 डाउन आ जाते हैं, 50 अगर आपसे लग जाए तो आप लोगों को खामोश करा देते हैं, फिर कभी आप लास्ट ओवर कराने से इनकार कर देते हैं। अगर इंग्लैंड से हमारा फाइनल हो रहा हो, कभी मैथ्यू वेड से आप 3 छक्के खा के मैच हरवा देते हैं। तो जहाँ पाकिस्तान की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा हमें बैकफुट पर ही नज़र आए हैं। ज़का अशरफ साहब ने ज़रूर ये काम गलत किया था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर आपको कप्तान बना दिया था। चलें ठीक है, अगर अभी आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है तो प्लीज़ अभी इसका इतना बरमला इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। देखें कि मुल्क को आपकी ज़रूरत है इस वक्त, और बाबर आजम भी आपका अच्छा दोस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम के सबसे ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो आप भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर लें और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, क्योंकि अभी आप खुद भी जो है 23-24 साल के ही हैं। आपके लिए अभी बड़ी लंबी दौड़ पड़ी है, आपको आराम से कप्तानी मिल सकती है, लेकिन आप अगर अपना बिहेवियर सही कर लें तो। पीसीबी के लिए मैं ये बात करूँगा कि अगर आपने उस बच्चे को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो आपको ये प्रेस रिलीज़ जारी करने की क्या ज़रूरत थी। फिर आप खुद जा रहे हैं काकूल एकेडमी, वहाँ जाकर उनसे माफ़िया मांग रहे हैं या उनको मना रहे हैं। तो आपका जितना बड़ा ओहदा है आपको इस तरह के काम भी जेब नहीं देते। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन होना चाहिए। इस तरह डिस्ट्रक्टिव काम करेंगे तो टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो अभी इमाद वसीम और आमिर का इन बातों से क्या लिंक है जी। इमाद वसीम और आमिर किसी हद तक ये कहा जाता है कि यार शाहीन शाह अफरीदी के कहने पर इन्होंने ली है रिटायरमेंट वापस, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ये समझ रहे थे कि मैं कैप्टन बन जाऊंगा और इन दोनों को अपने तरीके से इस्तेमाल कर लूँगा। तो पीसीबी ने थोड़ी सी उल्टी चाल चल दी, ना इनको कप्तान बनाया ना रिजवान को कप्तान बनाया, उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बना दिया। तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो है थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि यार बाबर आजम एक मैच्योर बंदा है, वो हमेशा सबको वेलकम करता है, इसलिए आपको भी वेलकम करेगा। तो प्लीज़ फील फ्री एंड फील फ्रेंडली। तो बजाय इसके कि आप एक अपना अलग ग्रुप बनाएं, बाबर आजम के साथ ही मिलकर एक ही ग्रुप में रहें, जो कि है पाकिस्तान क्रिकेट टीम।